दोस्तों, क्या पेट से जुड़ी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं? पाचन हमेशा बिगड़ा रहता है। क्या कभी कब्ज, कभी लूज मोशन परेशान करता है? तो दोस्तों, पेट से जुड़ी परेशानियों के लिए आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स फूड को शामिल कर लें। हमारी डाइट हमारे पेट में मौजूद सूक्ष्म जीवों की रचना, विकास और रख-रखाव में बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स ऐसे जीवित सूक्ष्म हैं जिनका सेवन फर्मेंट किए गए भोजन के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरा बैड बैक्टीरिया। आंतों में भी दोस्तों गुड और बैड बैक्टीरिया का खेल चलता रहता है। आंतों में मित्रों बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, पेट खराब होने लगता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती है। बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स फूड बेहद असरदार साबित होते हैं। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स फूड का सेवन पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और सेहत को कई तरह के फायदा पहुंचाता है। मित्रों, प्रोबायोटिक का सेवन वजन घटाने से लेकर पाचन को मजबूत बनाने तक बहुत अहम रोल अदा करता है। प्रोबायोटिक फूड का सेवन पेट में खराब बैक्टीरिया से लड़ने और सूक्ष्म सूजन को कम करने मददगार साबित होता है। दोस्तों, इसके सेवन से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सूजन कम होती है। प्रोबायोटिक फूड का सेवन उन गुड बैक्टीरिया को दोबारा जन्म देता है जो आपके पेट से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, तो मित्रों आइए जानते हैं ऐसे कौन से दो प्रोबायोटिक्स फूड हैं जिनका सेवन करने से आंतों की सेहत दुरुस्त होती है और शरीर निरोग बना रहता है। मित्रों, अगर इन दो फूड का सेवन आप अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं आपको बार बार हो रही है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि ये हमारा जो पाचन तंत्र या हमारे शरीर में जो भी बीमारियां उत्पन्न होती है, जो भी बीमारियां पैदा होती है, तो सबसे पहले हमें उसके कारण को खोजना चाहिए। ये बीमारी किस कारण से हुई? आयुर्वेद हमेशा इस बात पर फोकस करता है, दवा से ज्यादा जरूरी होता है परहेज करना, कारण को खोजना, कारण को खोज के कारण को हटा देना। अगर आप दोस्तों सबसे पहले कारण को खोज लीजिए, कौन से ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारे जो आंतों में गुड बैक्टीरिया वो नष्ट होते हैं और बैड बैक्टीरिया का जन्म होता है। दोस्तों, आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना होगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में उनका सेवन कर रहे हैं और वो हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर रहे हैं, बैड बैक्टीरिया को जन्म दे रहे हैं। उस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चीजों को अपने डाइट से हटा देते हैं तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो। वैसे मित्रों, हमारे पाचन तंत्र को यानी आंतों को, पेट को, किडनियों को एक चीजें इफेक्ट नहीं करती, कई चीजें इस पे इफेक्ट डालती हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से दूर रहना है, अपने आंतों को सेफ रखना है, तो बाहर के जितने भी चीजें हैं उन्हें आप खाने से अवॉइड करिए, जैसे टोस्ट, ब्रेड, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बाहर रोड किनारे के जो मोमोज हैं ये सबसे खतरनाक है, कैंसर का कारण है।
पानी पूरी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये हमारे आंतों में जो गुड बैक्टीरिया उन्हें नष्ट करते हैं और बैड बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा दोस्तों? इसके बनने के प्रोसीजर पर जरा प्रकाश डालते हैं। ये किन किन चीज़ों से बनती है, क्या वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? अगर आप प्रकाश डालेंगे और ध्यान से उसके बारे में सोचेंगे तो दोस्तों आप खुद जान जाएंगे सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये दोस्तों बाहर के जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? मैदे से, चीनी से, रिफाइन, डबल रिफाइन, पामोलिन या डालडे में छाना जाता है। और तीनों प्रकार के ये जो तेल हैं, एक कैंसर का प्रमुख कारण है। छाना जाता है, छानने के बाद दोस्तों उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर करने में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं जो कि नुकसानदेह है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है जो नुकसानदेह है। और दोस्तों इसे 2 महीना, जैसे ब्रेड बिस्किट ये चीज़ें 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। और इतने दिन तक इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाएगा? इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम दोस्तों पॉइजन कह सकते हैं, जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुबह से शाम तक जब हम खा रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा? हम बीमार तो पड़ेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को अवॉइड करिए, घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाइए और प्रयास करिए दोस्तों खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए और प्रकृति के हिसाब से सोइए, जागिए और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। किसी भी कीमत पर दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, वात पित्त कफ बैलेंस में रहता है और गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। अगर इतना डेली रूटीन में कर रहे हैं तो आप बीमारी से 50% तक बच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मित्रों, जानते हो कौन से 2 फूड्स हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों पहला फूड्स है दही। दही एक ऐसी चीज है जिसे अगर हम डेली रूटीन में खाते हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, बच्चे हैं, किसी भी उम्र में, एक कटोरी दही अगर आप लेते हैं दोस्तों तो आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया हमेशा बने रहेंगे। और जब आपके पेट में गुड बैक्टीरिया पाया जाएगा तो जो कुछ आप खाएंगे वो खाना सही से डाइजेस्ट होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों दही में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दही में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से सर्वसंपन्न है एक घर की दही। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार दही को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है ये दही कौन सी होगी। दोस्तों दही जब भी खाना, अपने घर की खाना, और घर की दही को जब भी जमाना, मिट्टी के बर्तन में जमाना और घर के दूध से जमाना। घर के दूध, पहले तो ये जमाने की प्रक्रिया जान लीजिए। और दोस्तों दही जब भी खाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। क्यों दोस्तों? ये इसके पीछे का कारण भी जान लेते। दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो कि किसी और बर्तन में आप रखते हैं दोस्तों, कांच और मिट्टी के अलावा, उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। और बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए दोस्तों दही को जब भी खाना, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना और मिट्टी के बर्तन में ही जमाना। दोस्तों बाहर की दही हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, चलिए इस पे प्रकाश डालिए। दोस्तों बाहर की दही प्लास्टिक में रखी जाती है और उसके साथ उतना सही से प्रोसीजर नहीं किया जाता, उसके साथ गलत प्रोसीजर होता है। दही को
किसी भी प्लास्टिक में कभी नहीं रखना चाहिए। हमने कहा दही में एक ऐसा तत्व पाया जाता है, अगर किसी और बर्तन में रखा जाएगा तो उसके तत्व को अपने तरफ खींच लेगा। और मार्केट में जितने भी दही बिक रही हैं सब प्लास्टिक में बिक रही हैं। प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। तो प्लास्टिक में रखी हुई दही हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे सकती है। इसलिए बाहर की दही को अवॉइड करिए, कभी मत खाना, भूल के मत खाना। यहाँ तक कि ये संकल्प ले लीजिए, प्लास्टिक में रखा हुआ कोई भी सामान आप मत यूज करना, खास करके खट्टी चीजें प्लास्टिक में रखी हुई कभी मत यूज करना। ये हो गया बाहर की दही नहीं खाने का कारण। दोस्तों चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना दही लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें 1 कटोरी दही लेना चाहिए, यानी 200 ग्राम से 250 ग्राम दही लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? दही को जब भी लेना दोस्तों दिन में लेना, रात में दही नहीं खाई जाती है। अगर आप दही को रात में खाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कफ दोष बढ़ेगा, और जब शरीर में कफ दोष बढ़ेगा तो 5 से 10% बीमारियां होंगी। तो दही को दिन में खाना चाहिए, और खास करके दोस्तों दोपहर में 2-3 महीने दही अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जुलाई और अगस्त में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एक दिन में कितना दही खाना चाहिए आप समझ गए। दही में क्या नहीं मिलाना चाहिए? दोस्तों दही में कभी भी नमक नहीं मिलाना चाहिए, नमक मिला के दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वही फायदेमंद है। अगर आप उसमें नमक मिला देंगे तो मर जाएंगे, और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दही खाने की जब भी इच्छा हो तो ऐसे खा लीजिए, नहीं तो भुना हुआ जीरा मिला लीजिए, या तो फिर गुड़ मिला के खाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों आपको लेना है 1 कटोरी दही, इसे रोज दोपहर में खाना है, और इसी में 50 ग्राम गुड़ मिला लेंगे तो दोस्तों दही की शक्ति 2 गुनी हो जाएगी, और आपका शरीर शक्तिशाली भी बनेगा, क्योंकि गुड़ में आयरन कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि दही और गुड़ आपको रोज दोपहर में खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र हमेशा दोस्तों स्ट्रांग बना रहेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों छाछ। छाछ आप प्रोबायोटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो छाछ में और क्या क्या पाया जाता है? दोस्तों छाछ में प्रोबायोटिक एक प्रमुख स्रोत है। इसके साथ इसमें कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जैसे अन्य तत्व और पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में छाछ कितनी लेनी चाहिए? छाछ आपके घर की होगी, हमने पहले बताया। पैकेट की कंपनी की छाछ नहीं खाना है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। आप अपने घर की छाछ लीजिए, और उस छाछ में आप जीरा पाउडर मिला लीजिए। दोस्तों जीरा लीजिए, जीरे को भून लीजिए, इसे किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। जब भी छाछ पीना हो उसी में आधा चम्मच जीरा पाउडर मिला के इस छाछ को आप पीजिए, आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। तो दोस्तों इन 2 प्रोबायोटिक्स को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। आप पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों आप अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग दोस्तों ये 2 प्रोबायोटिक्स अपने डेली रूटीन में शामिल करें। जैसे कि मित्रों आप लोग जानते थे पहले हमारे घर में दूध दही मट्ठे की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि सबके घरों में गाय भैंस होती थी। लेकिन आज के समय में गाय भैंस नहीं है, आज के समय में सब कुत्ता पालने के शौकीन हो गए हैं। दोस्तों 40,000 का कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन 20,000 की गाय नहीं पाल सकते। 40,000 का कुत्ता आप पालते हैं, कुत्ते से होने वाले इन्फेक्शन के से आप घिरे हुए हैं, जबकि अगर आप अपने घर में एक 20,000 की गाय पाल लीजिए तो दोस्तों आप घर भर दूध खाइए, स्वस्थ और निरोग रहिए, क्योंकि गाय का दूध हमारे लिए अमृत के समान है, अमृत के समान है। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।